Hi everyone, my dear lovely students and learners. As far as my concern to say, I am going to teach you science chapter lights. Friends, 10वीं कक्षा के लिए 10th क्लास के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसके लिए बेहद ज़रूरी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं जो आपको क्रैश कोर्स में हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो आप घर बैठे अपनी तैयारी स्मार्ट तरीके से यूं ही करते रहिए, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल यस यू कैन बाय अशोक सर को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस बात को कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे अपने बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनने की तैयारी अपने टाइम टेबल के अनुसार करें। क्योंकि यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई से काफ़ी दूर रह चुके हैं या जिनके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। तो वे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने टाइम पर अपना इस वीडियो को देखकर और समझ सकते हैं। और सबसे खास बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो ओपन करते समय उसके पहले रेडी हो जाइए। नोटपैड ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और उसको देखिए, उसको स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, उसको उतारिए और उतार कर फिर 2-3 बार रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण है तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमारा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आंसर क्या है, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक। आभासी दैट इज काल्पनिक। सेकेंड है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। इसके बाद है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच यही संबंध है, F बराबर R/2, F बराबर R/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1/2 होती है यानी उसकी आधी होती है। इसके बाद है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, फिगर बनता है, फोटो बनता है, वो हमेशा सीधा होता है। इसके बाद है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। R = 2F, 1/U + 1/V = 1/F। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट कीजिए और इस सीधे आपके माइंड में आएगा। हो सके तो आप लोग ईयरफोन का भी यूज कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि डायरेक्ट मोबाइल से डायरेक्ट आपके कान में सुनाई देगा और माइंड के CPU में जाएगा और मेमोरी में ये क्या होगा, सेटअप होता जाएगा। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में हमारा फर्स्ट पॉइंट है दीप्त पिंड, लुमिनस। दीप्त पिंड लुमिनस में हम लोग देखेंगे जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उनसे दीप्त पिंड कहते हैं। वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं या प्रतिदीप्त वस्तुएं, प्रतिदीप्त पिंड इत्यादि कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश निकलता कैसे है, किन से निकलता है बताइए। सूर्य से, तारों से, जलती हुई मोमबत्ती से, जलती हुई बल्ब से, etc हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सेकेंड है अदीप्त पिंड, नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस अदीप्त पिंड जो है, तो वैसे वस्तु
जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, या जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त पिंड कहते हैं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन हो गया, बुक्स हो गया, बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, etc. हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरण, रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। दीप्त वस्तुओं से प्रकाश की किरण निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है उसी रेखा को प्रकाश। अभी हम लोग दीप्त वस्तु पढ़े हैं, यानी दीप्त वस्तुओं से प्रकाश जब निकलती है तो कहीं ना कहीं जाती होगी। तो जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है, निकलती है, उस रेखा को, उस लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? उसी लाइनिंग को प्रकाश की किरण कहते हैं, उसी रेखा को। इसके बाद है किरण पुंज, रेज ऑफ लाइट, बीम ऑफ रेज, किरण पुंज, सॉरी, बीम ऑफ रेज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कोई भी किरण निकलती है तो किरण अकेले नहीं निकलती है, उसके एक समूह निकलता है प्रकाश का, उसी किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज, बीम ऑफ रेज कहते हैं। जिसको एक फिगर से इस तरह आप लोग दिखा सकते हैं। ये प्रकाश की किरण में भी ये दिखाया जा सकता है और किरण पुंज में भी। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके लिए मैट्रिक एग्जाम्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है, तो आप लोग पढ़ें, तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल यस यू कैन बाय अशोक सर को आप लोग अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वे स्टूडेंट्स भी घर बैठकर फ्री में अपनी बोर्ड की तैयारी कर अव्वल नंबर ला सकें। आप भी 90% प्लस ला सकते हैं अगर लगातार रूप से हमारे वीडियो को देखते हैं। तो 90% कोई दूर की चीज़ नहीं है, आप खुद ला सकते हैं। और परीक्षा से डरना नहीं है, उसका सामना करना है। ठीक है।